Okay, so we will see some problem related to and the previous year question which is being asked in GATE, SSCJ and other competitive exams related to this topic, shear force and bending moment diagram. So I hope that the theory is already you have studied in your semester. The what are the sign convention and how to take this minus and plus. Okay, but if anyone who does not know and who get confused with this minus plus or sign convention, we will understand everything, every concept of shear force bending moment diagram in this class through questions. Okay, so the very first question on your screen is the just read it, a beam having a double, so you can see a beam in this figure. Okay, and this having a double cantilever attached at mid span. Okay, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक बीम दिख रहा है ना, this beam is Yes. visible to everyone. So ये क्या है, एक ये जो load है that P and P. Okay, this load is at cantilever means this is at perpendicular to this plane. Okay, ये क्या है, ये perpendicular है plane का, यहाँ देखो 90 डिग्री है, means it is inside this plane and it is towards this मतलब in the outer of this plane, correct? So it is in and this is out, correct? So now you have to answer that what is being in this beam A and B, what is the different stresses. ठीक है, बेंडिंग होगा, शियर होगा और टॉर्सन होगा, या फिर इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले वेन एवर यू गेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, करेक्ट, वेन एवर यू गेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये तो जैसे मान लो कि ये तो आपका प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, हो सकता था ये ऊपर करके भी हो सकता था ये ऐसे करके भी हो सकता था, ठीक है, ये इसका कोई भी मतलब लोड हो, मान लो इस तरह करके लोड होता, ठीक है, या एनी टाइप्स ऑफ लोड। तो सबसे पहले क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सबसे पहले ये जो P है ना, ये दोनों फोर्स है ना, जितना भी फोर्स हो सबको क्या करना है, जिस पॉइंट से अटैच्ड है उस पॉइंट पे इस फोर्स को ला देना है, ठीक है। सबसे पहले इस फोर्स को करना है, जैसे मान लो ये P है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक P लगा दो, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ से P से, करेक्ट। ओके, नाउ अभी जब फोर्स रिप्लेस किया ना, तो इसके इस पॉइंट पे इस फोर्स के कारण एक मोमेंट होगा ना, होगा, बताओ, इस पॉइंट पे मोमेंट होगा इस फोर्स के कारण? हेलो, हेलो, सर लेकिन वो उस फोर्स के कारण कैंसिल भी तो हो जाएगा। यस यस, वही मैं आ रहा हूँ, पहले सब इस फोर्स के कारण आएंगे, फिर इसके फोर्स के कारण आएंगे, तो हम देख लेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये एल है, ठीक है, मान लो दिस इज एल, ठीक है। तो अब बताओ इस पे ये तो जितना फोर्स मैग्नीट्यूड है ये तो पी आ गया यहाँ पे, अब इसके वजह से क्या आएगा इस पे रोटेशन मोमेंट, बताओ मुझे। हेलो, अरे मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू, पढ़े थे ना, टॉर्क इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, करेक्ट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये पढ़े थे हम लोग 12th में, 11th क्लास में। तो यहाँ पे बताओ वही सेम चीज है, टॉर्क बोल रहे हैं यहाँ पे मोमेंट समझो, ठीक है। तो मोमेंट इक्वल टू व्हाट, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे, अब बताओ मोमेंट क्या आएगा इस फोर्स की वजह से, फोर्स P है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दिस इज L, दिख नहीं रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. सर ED plus L by root 2 sir. ED इंटू, ED plus L by root 2 sir. अरे नहीं बाबू, Perpendicular. ये वाला पर डिस्टेंस नहीं मानते हैं इसको, ये डिस्टेंस मानते हैं। Perpendicular distance बोल रहे हैं सर। हाँ तो ये डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस, अरे ये 11th क्लास में जब टॉर्क पढ़ते थे हम लोग तो क्या करते थे इसको, एल परपेंडिकुलर, सर वो डिस्टेंस नहीं होगा सर, वहां से देखेंगे वो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं ना, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला है ना, ये होगा डिस्टेंस, ठीक है। ये नहीं होगा, दिस इज नॉट, ये डायरेक्ट जो इक्वेशन है ना, ये डायरेक्ट ये नहीं होगा, दिस इज नॉट, ये डिस्टेंस होता है फोर्स इक्वल टू, पढ़े थे ना, ये क्रॉस, ये क्या है, इनटू, व्हाट इज दिस इनटू, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता था, याद है, टॉर्क इक्वल टू। यस सर, यस। ओके, तो ये डिस्टेंस, दिस इज द मोमेंट, अगर इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है तो ये डिस्टेंस इनटू ये फोर्स, करेक्ट। नहीं सर समझ, हाँ वो तो बोलो। उस डायरेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल लगता तो उससे होता सर। सर अरे अगर डी पे वो पी लोड होती तो क्या होती है सर? डी पे होती तब भी सेम ही होते, आइए डी पे होता ना नहीं नहीं सर, वो
परपेंडिकुलर लगता हॉरिजेंटल लगता तो होता सर वो डिस्टेंस आप बोल रहे हैं जो सर क्या अगर है? फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजेंटल अगर फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजेंटल रहता ना सर ई पॉइंट पे तो होते L/√2 सर लेकिन यहाँ इस डायरेक्शन में सर तो दोनों वहां से इस पे उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे सर देखो, इस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है, ठीक है? तो ये फोर्स P है, करेक्ट? ठीक है? अभी हमको यस हम क्या पढ़े हैं कि दिस P क्रॉस वेक्टर R लिखते थे ना, ये लिखते थे ना यस P सर क्रॉस। तो ये जो R वेक्टर होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना बाबू, ये चीज। यस सर हाँ, जि, जिस पॉइंट पे यह सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर तो CD प्लस CF का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा सर CF हॉरिजॉन्टल CF कहाँ से आ गया अभी? प्रोजेक्शन सर CF इस वाले पोर्शन को मत देखो अभी। CD सर CD हाँ, बोल रहे हैं सर CD 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 का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सर CD का हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या है? से CD का डिस्टेंस बाय नहीं रूट नहीं टू नहीं सर नहीं प्लस ये जो फिगर है ना, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है पंकज? दिस इज इन 3D, ठीक है? ये पूरा का पूरा 3D है, दिस इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। ये जो लाइन दिख रहा है, ये टुवर्ड्स दिस स्क्रीन है, मतलब हमारे तरफ है ये 3D। तो यही डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस अभी इसमें निकालना है, तो ये डिस्टेंस स्वाति ऐसे ही होगा ना? यस सर, यस सर। हमारे तरफ है ये हमारे तरफ है, ये सर ऐसा नहीं, तो ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री मतलब ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, ये अंदर की तरफ है और ये हमारे तरफ है। पंकज पंकज बोल रहे हो ना, श्रवण? सर है ना? अभी समझ में आया ये क्या? यस सर ये फिगर 3D है, ठीक है? तो ये फोर्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इस फोर्स को हम रिप्लेस कर देंगे। एक तो सेम मैग्नीट्यूड फोर्स P हो गया, ठीक है? और क्या हो गया, एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा इस तरह से, है ना? अभी ये भी 3D है, मतलब समझो ये टुवर्ड्स दिस, मतलब इसके ये अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है बीम का, तो ये जो रोटेशन होगा ना, रोटेशन अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, करेक्ट? दिस इज अबाउट दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, P इंटू, मान लो ये L था तो ये PL हो गया, करेक्ट? ये तो इसको हम रिप्लेस कर दिए। अभी मान लो इस वाले को रिप्लेस करेंगे तो इस फोर्स को सेम, ये भी P आ गया है ना, इसी पॉइंट पे, ठीक है? P प्लस P 2P, और इसका हेलो, just unmute your mic, who just unmute your mic, and whenever you are asked to say na, then say only, correct? Or if you have any doubt, then just unmute your mic, okay? And the rest of student, please mute your mic whenever you need to ask any question, then only unmute, correct? तो अच्छा, श्रवण, हेलो हेलो, लिसन, यस हेलो, सर हाँ, ठीक है? तो अभी ये समझ में आया, ये क्या है, ये दिस इज, यस सर ठीक है? तो अभी परपेंडिकुलर हाँ, डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, ठीक है? ये AB का हाँ, ये हो गया इनवर्स मोमेंट, ठीक है? अबाउट दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है? अब इसके कारण अगर करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा P, और इसके कारण भी P है ना, तो टोटल 2P फोर्स आ गया। लेकिन इसके कारण जो मोमेंट आएगा वो आएगा इस तरह से, ठीक है? तो इसका मोमेंट और इसका मोमेंट एक ही पॉइंट पे आ रहा है और सेम मैग्नीट्यूड का, क्योंकि ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है एज पर क्वेश्चन, करेक्ट? तो क्या हुआ, ये जो मोमेंट आया, ठीक है ना, मोमेंट जो आएगा ना, ट्विस्टिंग मोमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है? मोमेंट जो आया ट्विस्टिंग मोमेंट, वो हो गया इसका मोमेंट मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो ये जो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा वो हो जाएगा 0, करेक्ट? तो अभी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये फोर्स और एक ये फोर्स, ठीक है? ये बीम है आपका, दिस इज A B और ये C, करेक्ट? 2P मैग्नीट्यूड का, ओके? तो अभी बताओ इस बीम में, है ना, इस बीम में क्या क्या आ सकता है? बेंडिंग आएगा या नहीं आएगा? शेयर यस आएगा, सर। शियर आएगा, टॉर्सन आएगा कि नहीं आएगा? इसमें टॉर्सन Torsion आएगा। नो सर। हाँ, टॉर्सन कब आता है? जब व्हेन देयर इज ए ट्विस्टिंग मोमेंट, और ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे समझेंगे? व्हेन द मोमेंट अलोंग ये क्या, सेंटर पर हाँ, नहीं लगता है नहीं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, मान लो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अबाउट अगर रोटेशन आएगा ना कहीं पे, तब आ जाएगा टॉर्सन, ठीक है? तो अभी यहाँ पे तो दिख रहा है कि सिंपल फिगर में टॉर्सन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोमेंट आ रहा है
इसका मोमेंट और इसका मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिर्फ बेंडिंग और शियर। अगर आपको पता है कि ये if you do not know what is torsion and what is this pure bending, then just see this figure। ये तो एक मान लो एक बीम है, ठीक है, तो ये तो पता है हमें प्योर शियर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये मान लो एक बीम है, ठीक है, सपोज दिस इज अ बीम, करेक्ट, दिस इज अ बीम एंड व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ मोमेंट ओनली, तब इसमें इसको क्या बोलेंगे बताओ, ये किस सिचुएशन में इसका जो स्ट्रेस रिजल्टेंट होगा क्या क्या होगा बताओ, बता सकते हैं? हेलो, सैगिंग। हाँ सैगिंग, करेक्ट, सैगिंग है, ठीक है, सैगिंग। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेस रिजल्टेंट क्या है इसमें, क्या बेंडिंग आएगा इसमें? इसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग, दिस इज प्योर बेंडिंग, क्योंकि कहीं पर शियर फोर्स यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, प्योर बेंडिंग, ठीक है। एक और क्या जा रहा है, ये टॉर्सन। देखो अभी टॉर्सन क्या था, मान लो ये कोई बीम है, ठीक है, इसका जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ये है, ठीक है, इसके अबाउट अगर हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं ना, देखो यहाँ से एक दे रहे हैं और यहाँ से, ठीक है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अगर अलोंग इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, देन यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा और टॉर्सन आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा ये सैगिंग हॉगिंग पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे बताओ इस Yes. अगर मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, सपोज दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे टेंशन कहाँ पे हो रहा है और कंप्रेशन कहाँ पे हो रहा है, बता सकते हो? डाउनवर्ड टेंशन। हाँ, यहाँ पे टेंशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर का कंप्रेसर। कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। जनरली, ठीक है, जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये सैग कर रहा है ना, सैग कर रहा है, ठीक है, तो सैगिंग, और इसके मोमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, जो साइन कन्वेंशन, इट अप टू यू ओनली, अगर तुम इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो थ्रू आउट पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव ले रहे हो तो थ्रू आउट नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर इसी का अपोजिट कर देते हैं तो वो हो जाता है हॉगिंग, और जनरली मोस्ट स्टैंडर्ड जो साइन कन्वेंशन है उसके अगेंस्ट वो हम लेते हैं नेगेटिव, करेक्ट, ओके। सो नाउ अभी ये क्वेश्चन देखो क्या है, if the shear force at a section of a beam under bending is equal to 0, then the bending moment at that section is what? बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम सर। मैक्सिमम होगा। देखो मान लो ये बीम है, यहाँ पे एक कोई ऐसा बीम है, ठीक है, ए और ये बी है, ठीक है, मान लो कोई एक सेक्शन मैंने ले लिया, ये कोई एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, सी और डी, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या बोल रहे, इफ द शियर फोर्स एट अ सेक्शन, मान लो इस सेक्शन में इफ द शियर फोर्स एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम अंडर बेंडिंग इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे क्या है, शियर फोर्स जो है ना, शियर फोर्स को भी से डिनोट करते हैं। अगर शियर फोर्स 0 है तो ये पूछ रहा है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, अब बताओ। मतलब यहां से ये सेक्शन बोल रहा है ना, पॉइंट नहीं बोल रहा है, ये देखो सेक्शन बोल रहा है। अगर ये पॉइंट बोलता तो फिर क्वेश्चन ही अलग हो जाता है फिर ये, ठीक है ना, ये सेक्शन बोल रहा है तो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, तो अभी तुम मैक्सिमम कैसे बोल रहे थे, तुमने सेक्शन को पॉइंट समझ लिया था ना। तो अच्छा इसका इक्वेशन बताओ क्या होता है, बेंडिंग V मोमेंट, is equals to dm upon dx। वेरी गुड, मतलब क्या है, शियर फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, बोल सकते हैं इसको एक तरह से, ठीक है ना। अगर मान लो मोमेंट निकालना होगा तो कभी कभी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, v इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो तुमको मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है ना। शियर फोर्स डायग्राम अगर पता है, ठीक है, तो उसके अंदर का जो एरिया होगा ना, द एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम इज विल गिव यू व्हाट, बेंडिंग मोमेंट, ये पता था सबको, ठीक है, यस यस सर। ओके। तो यहाँ पे देखो v अगर 0 है, ये 0 कब होगा बताओ, ये 0 कब होगा, जब मोमेंट, m/dx कांस्टेंट। जब ये m कांस्टेंट होगा, m कांस्टेंट होगा, करेक्ट है ना। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, क्लियर, ओके। ना अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन क्या है देखो, एक कोई आपको एक बीम दिया हुआ है ना, ठीक है, मान लो दिस इज ए एंड दिस इज बी, करेक्ट। अभी ये यहाँ से लेकर देखो ये 1 मीटर है, सब दिया हुआ है नीचे, ये 1 यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, और फिर यहाँ से यहाँ 1, ठीक है, मीटर, करेक्ट। अभी तुम्हें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट,
तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू व्हाट, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द Support बेंडिंग reaction. मोमेंट, टू Calculate reaction. करेक्ट, टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस, है ना, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन। तो अब इसका मान लो हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, ये है 20 किलो न्यूटन। आप लोग भी सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। ये मान लिया हमने आर ए, ठीक है, दिस इज आर बी एंड दिस इज 10। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है ना, यहाँ पे स्प्रिंग, ये एज अ क्या काम करेगा, एज अ, यहाँ पे जो मोमेंट होगा, क्योंकि ये तो स्प्रिंग मूव कर सकता है ना, तो यहाँ पे मोमेंट हो सकता है, मतलब ये हो सकता है, क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है ना, तो यहाँ पे मोमेंट क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, 0. क्यों होगा 0, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये क्या होगा, मूवमेंट होगा ना यहाँ पे, ठीक है, फोर्स लगेगा तो मतलब इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के अबाउट ये बीम क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो जहां पे रोटेट कर सकता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, तो मान लो अभी अभी हम क्या करते हैं, एम बी इज इक्वल टू 0, यही होता है ना, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, तो ये दिस इज 1, करेक्ट, दिस इज 1, और यहां से यहां कितना है 2 मीटर, और यहां से यहां 1 मीटर, ठीक है ना। तो अभी यहाँ इसके अबाउट में अगर हम मोमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 इंटू वॉट, 1. अरे आरबी आरबी इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकल रहा है, 3. अभी प्लस होगा या माइनस होगा, सर ये माइनस हो. हाँ देखो, अभी जिसको प्लस माइनस नहीं आता है समझ में, मैं बता दे रहा हूँ, मान लो ये कोई सेक्शन लिया ना मैंने, तो इसको प्लस लेते हैं, दिस इज प्लस फॉर बेंडिंग मोमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है, एंड दिस इज माइनस, मतलब अगर सेक्शन है तो सेक्शन के अगर इस तरह आएगा तो दिस इज माइनस, ठीक है। तो अभी ये जो इस पॉइंट के अबाउट में ये जो मोमेंट आएगा किस तरह, किसको फॉलो कर रहा है बताओ तो, किसको फॉलो कर रहा है, निगेटिव वाले। नेगेटिव वाले को कर रहा है ना, मतलब इसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे है, तो ये फोर्स 20 है और डिस्टेंस कितना है 3, सर तो 2 होगा, ये 1 था हाँ शायद. -20 इंटू 3 होगा बाबू, ये 2 मीटर है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर है ना ये, अच्छा यस यस. है ना, ठीक है, तो माइनस ये 20 इंटू 3, अभी ये माइनस में होगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इधर, ठीक है। अभी इस एक और फोर्स क्या है, आर ए, तो आर ए का जो मोमेंट होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा बताओ, Plus. प्लस होगा, क्योंकि हाँ क्योंकि इस पॉइंट के ये लेफ्ट में क्या है, इसको फॉलो कर रहा है, तो प्लस आर ए इंटू कितना 2, ओके। नाउ अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, अभी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो 10 न्यूटन का है वो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस. प्लस, ठीक है, तो 10 इंटू 1, ठीक है, तो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, अभी तो सॉल्व करेंगे, 25. आर ए 25 किलो न्यूटन, करेक्ट, तो आर ए 25 किलो न्यूटन, और सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू व्हाट 30. 30, 20 प्लस 10 दैट इज 30, तो आरबी का, आर ए का वैल्यू पता है हमें 25, तो आरबी का वैल्यू 5. 30 माइनस 25, तो 5 किलो न्यूटन, यही है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी हमें पूछा था क्या, एक्स पे निकालने के लिए मोमेंट ना, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, ठीक है ना, ये क्या है मिड स्पैन, मतलब यहाँ 1 मीटर, तो या तो मोमेंट जो होता है ना, दैट बेंडिंग मोमेंट इज व्हाट, बेंडिंग मोमेंट का डेफिनेशन बताओ क्या होता है, कौन बताएगा, बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं, सर इसी एक एक्स सेक्शन ले लेंगे और या तो लेफ्ट से लेंगे या राइट से. करेक्ट, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट, है ना, इधर फ्रॉम लेफ्ट साइड और इधर फ्रॉम राइट साइड, मतलब अगर इस पॉइंट पे निकालना है हमको, तो या तो इधर का सारा का फोर्स का मोमेंट ले लेंगे, या तो इधर का सारा का फोर्स का मोमेंट ले लेंगे, है ना, मतलब एक ही साइड लेना है, या तो इधर से चलो या तो इधर से चलो, करेक्ट। तो मान लो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है,
और इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट निकालना है, तो mx है ना, mx निकालना है, तो mx इज इक्वल टू व्हाट, ये फोर्स है ना, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इसका, ये डिस्टेंस कितना है 2 2, और ये माइनस में होगा 20 इंटू 2। ओके, अभी आर ए देखो अपवर्ड है तो इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आर ए का वैल्यू कितना है 25, 25 इंटू डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो एम एक्स का वैल्यू क्या होगा बताओ, 20 दूना 40 माइनस 40 प्लस 25, माइनस 40 प्लस 25 मतलब -15 माइनस minus 15 15 है ना, किलो न्यूटन मीटर। meter. सो योर आंसर विल बी दिस, है ना। ये तो इतना समझाने में लग गया ना टाइम, लेकिन ये तो देखो बताओ मुश्किल से 1 मिनट का सवाल होगा ये, है ना। सर हाँ बोलो। सर ये स्प्रिंग है तो केएक्स फोर्स नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा के एक्स, स्प्रिंग फोर्स के एक्स लगेगा यहाँ पे, तो वही तो ये जो फोर्स है ना आरबी, वही तो मैंने आरबी निकाला ही है, यही आरबी इज इक्वल टू के एक्स, यस सर है ना। जो भी फोर्स लगेगा यहाँ पे उसको मैंने मान लिया क्या आरबी। ओके यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ये सवाल सबको, Yes, ये तो बहुत इजी सवाल था ना। देखो अब आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मोमेंट 0 होती है वो, इसलिए आप लिए थे क्या? हाँ स्प्रिंग जो है ना वो एज ए, जब हम यहाँ पे जब यूज करेंगे ठीक है, तो स्प्रिंग को एज ए मान लेंगे क्या, हिंज्ड मान लेंगे कि वहां पे रोटेशन अलाउ है, तो जब रोटेशन अलाउ है तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0। मोमेंट बेटिंग मोमेंट जीरो होगा। ये पता है ना कि जहां पे जो, जैसे जहां पे रोटेशन अलाउड है वहां पे क्या करते हैं ये, अच्छा सपोर्ट सबको रिएक्शन पता है ना, कि ये जो मान लो फिक्स Yes, सपोर्ट sir. है। अच्छा ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है सपोर्ट, सपोर्ट को हम कैसे पता करते हैं कि उस सपोर्ट पे क्या क्या फोर्स आएगा, बताओ। अगर कोई नहीं है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा फिर। ओके सो आई एज्यूम दैट ऑल ऑफ यू नो व्हाट आर द फोर्सेस, मतलब कंसर्न टू एवरी सपोर्ट, है ना। फिक्स सपोर्ट पे मोमेंट भी आएगा, हॉरिजॉन्टल भी आएगा, वर्टिकल भी आएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये हिंज सपोर्ट है तो वहां पे क्या आएगा, हिंज सपोर्ट पे क्या आता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आता है, और रोलर सपोर्ट पे क्या आता है, ओनली वर्टिकल वर्ड। ओनली वर्टिकल, ठीक है। ओके अभी ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को वैसे ही था जैसे अभी श्रवण और पंकज, है ना। अभी इस क्वेश्चन को हम रिप्लेस करेंगे कैसे बताओ। सबसे पहले तो ये मोमेंट सी पर अप्लाई करने से मोमेंट ले देंगे सर। हाँ ठीक है, तो इस पॉइंट इसको, अच्छा अब पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। ये एक बीम है ना, यहाँ पे भी एक बीम का एक सेक्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग है, ओके। तो इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट 1, मेंबर ए बी कैरीज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, मतलब ये जो ए बी है इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आएगा, बताओ। यस सर। ऑब्वियसली आएगा ना, हमें पता है ना कि अगर कोई भी एक बीम है ना, कोई भी एक बीम है, अगर एक फोर्स देंगे तो उसमें तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना ही आना है ना। इसको हम बोलते हैं जैसे ट्रांसवर्स वर्टिकल लोड, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना। अगर कोई एक्सियल रोड रहता तब इसमें शियर फोर्स नहीं आता, लेकिन सिंस ये क्या है वर्टिकल लोड, तो शियर फोर्स इसमें आ सकता है ना। तो इस जो ये जो सेक्शन दिख रहा है तुम्हें ए बी, तो उसमें शियर फोर्स तो आएगा ही आएगा, और बेंडिंग मोमेंट तो पता ही है कि ऑब्वियसली आना है बेंडिंग मोमेंट, है ना। इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा इस फोर्स के कारण से, दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 राइट हुआ या रॉन्ग हुआ बताओ, राइट राइट, ओके। स्टेटमेंट 2 पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, statement 2, just read the statement 2 and tell me what will be the this it will be true or false। सर ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, और बताओ कौन बता सकता है, और सर एक्सियल लोड आ गया सर, आ? वो तो फॉल्स हो गया सर। एक्सियल लोड है तो शियर फोर्स। नहीं आप कॉन्फिडेंट होके बोलिए, जो आपके मन में आ रहा है ना, जस्ट कॉन्फिडेंट, है ना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं चल रहा है यहाँ पे, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। आप कॉन्फिडेंट होके आप अपना बोलिए कि आपको क्या लग रहा है, बोलिए। शांति सिन्हा क्या बोल रहे थे आप, फॉल्स लग रहा है। सर सेकंड फॉल्स लग रहा है। हाँ क्यों लग रहा है बताओ। फॉल्स सर क्योंकि एक्सियल लोड बीसी मेंबर पे अगर करते हैं तब एक्सियल लोड 0 हो जाएगा। नहीं एक्सियल लोड ही आएगा सिर्फ यहाँ पे, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लोड आएगा, एक्सियल लोड, है ना, कोई शियर फोर्स नहीं आएगा,
ठीक है, कोई शियर फोर्स यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि शियर फोर्स हम अभी क्या बोले कि यहाँ पे इसको वर्टिकल लोड कोई लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो अगर इसको रिप्लेस हम करते हैं, तो इसको रिप्लेस अगर करते हैं तो दिस इज सपोज दिस इज रिएक्शन डी और ई है ना, और सी है। तो इसको हम अगर मान लो इसको हम एज एफ डी बना एफबीडी अगर इसका हम ड्रॉ करेंगे, है ना, इसको अगर रिप्लेस कर देंगे इस पॉइंट से, तो एक फोर्स तो ये डब्ल्यू हो जाएगा और एक मोमेंट हो जाएगा डब्ल्यू इंटू दिस एल। मान लो एल है तो डब्ल्यू इंटू एल, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे ये जो फोर्स मेंबर है बीसी पे कोई शियर फोर्स नहीं आएगा। ओके, दिस विल बी ओनली क्या, एक्सियल फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ओके ओके, नाउ अभी सर हाँ बोलो। सर मतलब कि जो बी पॉइंट पे शियर फोर्स बन रहा है वो बीसी वाला मेंबर के लिए एक्सियल लोड का काम कर रहा है, यही ना सर? हाँ करेक्ट, यहाँ पे जो भी ये जो फोर्स या जो मूवमेंट आ रहा है ना यहाँ पे, जैसे इसको रिप्लेस करेंगे तो ये एक फोर्स सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे, जैसे ये लिखा है इसको। तो अब बताओ, ये मान लो ये जो बीसी आएगा हमारा यहाँ पे, इसमें क्या आ रहा है, सिंपली एक एक्सियल फोर्स आ रहा है, ठीक है ना, कोई शियर फोर्स इस पे नहीं एक्ट होगा दिस मेंबर हाँ दिस। सर, हम ठीक, ट्रू बोले इसलिए क्योंकि हम सर बी पे देखे कि शियर फोर्स आ रहा है, ओके लेकिन ओके, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वही शियर फोर्स एक्सियल लोड का काम कर रहा है, यही ना सर? करेक्ट, हाँ करेक्ट, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी ये क्वेश्चन देखो, सिमिलर भी वैसा ही है जैसे अभी जो डिस्कस किया ना, जो लाइन अभी उसी तरह ही है, बताओ। सर इसमें डी एक्सियल फोर्स ओनली। वेरी गुड, only है ना। axial force. क्यों एक्सियल फोर्स होगा, क्योंकि देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, मोमेंट के लिए व्हाट फॉर बेंडिंग मोमेंट, सिंपल द 11th क्लास कॉन्सेप्ट, व्हाट व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर। करेक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उसी को हम टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं ना, कि जब इसेंट्रिसिटी आ जाता है तब वहां पे एक मोमेंट जनरेट हो जाता है ना। तो यहाँ पे कोई इसेंट्रिसिटी है इस पॉइंट के बीच में, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाई एक्स मेंबर और ये जेड, ये जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, नहीं है ना, कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। ये क्या हो जाएगा, दिस विल पास अलोंग दिस लाइन, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आने वाला है ना, मोमेंट और क्या, दैट शियर फोर्स। तो आंसर विल बी व्हाट, दिस विल ये जो होगा, ये जो एक्स वाई मेंबर है, इसमें क्या होगा, ओनली दिस विल मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स आएगा, ठीक है, एक्सियल फोर्स। दिस मेंबर विल बी यस सर। सब्जेक्टेड ओनली एक्सियल फोर्स। सो आंसर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ अभी ये बताओ, ठीक है, सर व्हाट, ए पे तो 0 और ए पे 0 क्यों बी होगा, पे सर स्लोप सीधा है सर, तो स्लोप 0 हो गया उसका। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और भी और और नहीं और कोई स्टूडेंट बताओ, स्वाति, शांति, तमंग, अमरजीत। अमरजीत, 0 Yes sir, 0 होगा. क्यों 0 होगा, क्योंकि v इज इक्वल टू व्हाट, Slope dm upon dx. dm अपॉन dx, ठीक है, एकदम सिंपल में इसको समझो, है ना। dm मतलब चेंज इन मोमेंट, तो इसके राइट पे भी 100 है और लेफ्ट में भी 100 है, तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइड बाय जो भी लेंथ है, इसका लेंथ 1 मीटर है, तो ये तो 0 हो गया, है ना। और ये हमको पहले से पता है कि इफ दी बेंडिंग, अब जैसे हम सब इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और इन द इनिशियल क्वेश्चंस वी हैव आल्सो स्टडीड और read what, when the shear force or sorry when the bending moment will be constant, जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा, ये जब कांस्टेंट होगा तब ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो v तो ऐसे भी 0 हो Yes. गया, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अभी बताओ इस पॉइंट पे बीबी, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये पता है ना, ये शियर 100 फोर्स, सर। दिस इज व्हाट, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ बीम इज गिवन बिलो, दिस इज व्हाट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपसे क्या पूछ रहा है, शियर फोर्स पूछ रहा है ए पर और बीबी पर। तो ए पर तो हमें पता आ गया, ठीक है। अभी बीबी पे निकालना है, तो बीबी पे सेम फॉर्मूला डीएम बाई डी एक्स। तो बताओ चेंज क्या हो रहा है, इस पॉइंट में 100 से 200 और यहाँ से 200, 200 और तो ये इधर हो जाएगा 200 माइनस 100, और लेंथ बताओ कितना है, 2 मीटर. 2 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50. 50 सर। ठीक है। जी। सो आंसर सी। इजी था ना तमंग, तमंग, पूजन, पूजन गुरुंग क्लियर, शाहिल, विक्रम, निधि, यस सर। हाँ ठीक है, ओके। अभी ये प्रॉब्लम देखो,
ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्या है देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, द बीम इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी हैज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ओके, क्वेश्चन में लिखा है दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सो दिस इज बीएमडी। नाउ अभी क्या पूछ रहा है, द बीम इज पॉसिबली अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग लोड्स, मतलब क्या क्या लोड हो सकता है इसमें, मतलब इसमें जो चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा, तो इसको पढ़ो, जस्ट रीड द ऑप्शंस एंड टेल मी विच विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ लिए? हेलो, यस सर। बताओ क्या होगा आंसर, किसी को कुछ समझ में आया? सर सी और डी में डाउट है सर। सी और डी में D। डाउट है। डी, अच्छा अच्छा, सी कैसे बोले बताओ, सी कैसे बोले, क्या सोच कर सी बोले? सर क्योंकि M/L सी पे लगेगा और डी पे अभी निकाले नहीं थे इसीलिए। कंसंट्रेटेड लोड ऑफ एम बाई एल एट सी, है ना, यहाँ पे एम बाई एल लगेगा और 2m बाई एल एट डी, मतलब यहाँ पे 2m बाई एल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर m बाई एल लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर अगर m बाई एल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर m बाई एल मान लो लगेगा, ठीक है, यस सर। और यहाँ पे 2m बाई एल बाई डी लगेगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे अगर कोई फोर्स, अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो राइट का छोड़ दो, अगर हम लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे तो यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, तो यहाँ तो बेंडिंग मोमेंट जीरो आना चाहिए सर था। रिएक्शन तो आएगा ना सर। तुमने बोला कि इसका ये होगा ए, यस ये सर। होगा सी, ये होगा डी और ये होगा बी, यस सर। ठीक है। और तुमने बोला कि इस पे लगेगा क्या, इस पे लगेगा, ऊपर से सर ऊपर से M/L लगेगा अच्छा सर चलो लोड। ठीक है, ऊपर से ही लगा देते हैं इसको हम। और ए और बी पे सर सिंपली सपोर्टेड का रिएक्शन आएगा सर। नहीं नहीं, यहाँ पे तो ये जो हाँ, यहाँ पे तुमने बोला यहाँ पे m बाई एल लगेगा यस और सर। 2m, ऐसे है ना, 2m बाई एल लगेगा, है ना। देखो यहाँ से ये, हाँ यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा फोर्स, बोलो। अगर मान लो ये सिंपली सपोर्टेड होता है ना, मान लो ये सिंपली सपोर्टेड होता, ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड होता, तो इसका कुछ मान लो कुछ, अगर इसका हम निकालेंगे फोर्स आर ए और आर बी, आर ए और आर बी, है ना, आर ए और हाँ आर बी, तो तो मान लो सर हाँ आर ए का, 3/2 M/L हो जाएगा। आर ए का कुछ भी अगर मान लो वैल्यू आएगा, ठीक है, आर ए का कोई भी वैल्यू आएगा, तो अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो यस बेंडिंग सर। मोमेंट डायग्राम इसका तो इस तरह बन जाएगा, अगर अपवर्ड है, अगर ये अपवर्ड है तो सबसे पहले तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ये तो अपवर्ड जाएगा, ठीक है ना। ओके अगर यस सर। हाँ, अगर मान लो इसको नीचे से तुम करते, मान लो इसको नीचे से दोनों करते, ठीक है, इसको नीचे से करते तो ये आ जाता ऊपर से, ठीक है, तब भी अगर जाते तब भी ये आता इसका इस तरह कुछ, ठीक है। उसके बाद यस सर। उसके बाद भी ये ऊपर थोड़ी जाता, ऊपर जाने के लिए किसी भी पॉइंट पे अगर ये बीएमडी है या अगर कोई एसएफडी होता है ना, मान लो कोई एसएफडी होता ऐसे करके, यस सर। इस तरह कोई एसएफडी होता, है ना, ठीक है, मान लो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने नहीं बनाया, ये कोई भी एक एसएफडी है, ठीक है, एसएफडी है और ये है बीएमडी। तो इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो इसमें क्या दिख रहा है कि पॉइंट सी पे और डी पे देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, पॉइंट सर सी, सी पे तो सर कांस्टेंट है और डी M/L। पे 0 एक हो रहा है। सेकेंड, हाँ, पॉइंट सी पे और डी पे देखो तुमको ये दिख रहा है कि पॉइंट ए से तो एक मोमेंट आ रहा है और सी पे मोमेंट सडन चेंज हुआ है, सडन मोमेंट चेंज हुआ है यहाँ पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी सडन मोमेंट चेंज हुआ है और यहाँ पे अगर आओगे तो ये यस इस पॉइंट पे भी सडन शियर फोर्स चेंज हुआ है, इस पॉइंट पे भी शियर फोर्स चेंज हुआ है, इस पॉइंट पे भी शियर फोर्स चेंज हुआ है, इस पॉइंट पे भी शियर फोर्स चेंज हुआ है, इस पॉइंट पे भी शियर फोर्स चेंज हुआ है सडन। तो इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट पे शियर फोर्स चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ होगा। अब अपवर्ड नेगेटिव तो ये कैलकुलेट करने से पता चलेगा, हालांकि यहाँ पे तो ऊपर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही हुआ होगा।
ठीक है। अभी ये यहाँ से अगर हम नीचे आ गए हैं तो यहाँ पे भी कोई फोर्स लगा हुआ होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे भी कोई फोर्स लगा Yes, हुआ sir. होगा, इस पॉइंट पे भी कोई फोर्स होगा, इस पॉइंट पे भी कोई फोर्स होगा। सिमिलरली इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पे अगर सडन चेंज हुआ, ये जो चेंज हुआ ना यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे Yes, जरूर sir. जरूर कोई ना कोई मोमेंट लगा हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जरूर कोई ना कोई एक मोमेंट लगा हुआ होगा, ठीक है। ओके ठीक है sir. ओके। तो Yes, sir. अब हम बता रहा हूँ, मान लो ये हो गया मान लो 10, ठीक है। ये हो गया 5, ये हो गया मान लो 20, ये हो गया -5, ठीक है। और ये हो गया 5, ऑब्वियसली अभी -5 भी होगा, और ये हो गया 0, ठीक है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम जो ये 10 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लगा हुआ होगा ना वो ऊपर 10 गया होगा, ठीक है। फिर ये नीचे माइनस आया ना, तो इसका मतलब समझो कि यहाँ पर कोई डाउनवर्ड फोर्स लगा होगा 5 का। मतलब जितना ये ट्रेवल करेगा ना, Yes, sir. उतना ही मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स लगा होगा। कोरस्पॉन्डिंग टू यहाँ, कोरस्पॉन्डिंग टू बीएमडी में भी जितना ये ट्रेवल किया है, जैसे यहाँ m ट्रेवल किया ना, तो जरूर कोई m का यहाँ पे लगा हुआ होगा। और यहाँ पे बताओ कितना ट्रेवल किया, m प्लस m 2m ट्रेवल किया, तो यहाँ पे भी 2m का लगा हुआ होगा। अगर मान लो यही शियर फोर्स रहता ना, अगर यही शियर फोर्स का डायग्राम रहता, अगर यही शियर फोर्स का डायग्राम रहता, यही अगर मान लो SFD होता, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि कोई फोर्स है ऑफ m एट c और कोई फोर्स है 2m एट d, ठीक है। Yes, sir. सभी को समझ में आया स्वाति? Yes, sir. अदर स्टूडेंट, निधि, शांति, और कौन है स्टूडेंट में बताओ मुझे, सभी को समझ में आया? इज इट क्लियर? Sir, Yes, sir. यस सर। sir, हाँ पूछिए श्रवण। sir, एक हल्का सा सर, हाँ साइज कि बोलो जैसे ना। हम लोग C पे मूवमेंट लगाए ना M सर, हाँ हाँ तो C से पहले जो हमारा BMD बनता सर, तो हाँ। उसमें तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है, नहीं इसमें या फिर हम मूवमेंट बोलो को बोलो। डिसॉल्व करके रिएक्शन निकालते हैं सर। नहीं C से पहले तो कोई ना फोर्स आ रहा है ना मूवमेंट आ रहा है सर, नहीं, सी से पहले एक फोर्स आ रहा है, ठीक है। अभी अभी अगर मान लो इसके जो कि कोरस्पॉन्डिंग, रिएक्शन की वजह से हो रहा है सर। करेक्ट, यहाँ पे कोई एक रिएक्शन हुआ होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा और यहाँ पे एक रिएक्शन होगा। अगर इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम ये बनाएंगे ना, मान लो सबसे पहले तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बताओ तो कौन बताएगा मुझे कि लोडिंग कैसे निकालेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग? कोई बता सकता है? किसी को फाइंड करने आता है कि अगर ये बेंडिंग मूवमेंट को कपल में तोड़ करके? मोमेंट का पल तो एक ही बात है ना, मोमेंट का पल एक ही बात है, सिनोनिम्स नहीं है। सर, मूवमेंट को मतलब जैसे फोर्स M में मूवमेंट फोर्स में लगाया ना सर, तो फिर हाँ देखो मान उसको लो, M बाई L में तोड़ के सर। वेरी गुड, m बाई एल में है ना, तो m बाई एल हमेशा नहीं होता है, यहाँ पे तो l दिख गया इसलिए l है ना यहाँ पे। अच्छा बताओ मुझे, साहिल के अलावा और किसको किसको आता है इसको, ये अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लोडिंग में, कि लोडिंग कैसा रहा होगा, तो बताओ किसको किसको आता है? अमरजीत आपको आता है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे लोडिंग में? No, sir. देखो सर पहले शियर फोर्स का करके उसके बाद कर सकते हैं। हाँ जैसे भी कर सकते हैं, शियर फोर्स भी कर सकते हैं बेंडिंग मोमेंट, लेकिन शियर फोर्स भी कैसे करेंगे बताओ? सर हाँ सर तो इसका अगर अगर हम बनाते हैं लोडिंग डायग्राम सर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता सर। अगर ए पॉइंट ए है ना सर, वहां पर केवल फोर्स लग रहा है सर, डाउनवर्ड है। अगर पॉइंट ए पर डाउनवर्ड फोर्स लगा देंगे सर, तो फिर सारा जो डायग्राम दिया हुआ है सर SFD BMD से वो करेक्ट हो जाता है सर, लेकिन वैसा पॉसिबल होगा सर कि केवल एक ही रिएक्शन होगा? एक ही रिएक्शन नहीं होगा बाबू, ये क्या लिखा हुआ है देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम, वही तो हमको निकालना है ना कि कहाँ कहाँ पे फोर्स होगा। हाँ एक क्वेश्चन में तो दे दिया है कि सिंपली सपोर्टेड है, तो वो तो पता है कि ए और बी पर होगा, ठीक है। हो सकता था सी और डी पर भी होगा, है ना, मुझे पता नहीं, मान लो अभी मुझे नहीं पता है कि कहाँ पर लोडिंग है, ए पर है या सी पर है या उसके बीच में कहीं पर, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग सी पे कितना मोमेंट है, सी पे मोमेंट क्या आ रहा है बताओ तो। अगर हम लेफ्ट तरफ से चलेंगे, सिर्फ लेफ्ट तरफ से चलेंगे, तो सी पे मोमेंट क्या आ रहा है, एम सी इज इक्वल टू वॉट, एम सी इज इक्वल सर टू वॉट, आगे आर ये ए में इंटू एल, नहीं 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 नहीं, आर ए इंटू एल। आर इंटू एल, हाँ करेक्ट, आर इंटू एल, लेकिन अभी एम सी पर एग्जैक्ट मोमेंट का वैल्यू कितना है? 0 है सर। एम हाँ जीरो है, करेक्ट, यहाँ पे तो दो वैल्यू है, एक है एम वैल्यू है, एक है जीरो वैल्यू। तो हम ये जो सी पॉइंट है ना, इसके जस्ट लेफ्ट लेफ्ट की बात करें, जस्ट लेफ्ट, है ना, जब भी ऐसा आता है ना तो जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट का एक कॉन्सेप्ट आता है ना। तो अभी इस पॉइंट को मत लो, अभी जस्ट लेफ्ट अगर हम बात करेंगे, जस्ट लेफ्ट, तो हम बोलेंगे कि एम आ रहा है इसका वैल्यू, तो एम सी का वैल्यू -m होगा, या नेगेटिव भी दिख रहा है ना, नेगेटिव है ना -m।
ओके, तो ये तो वैल्यू आ गया। लेकिन मान लो यहाँ पे एक फोर्स होता आर ए, तो आर ए के टर्म में हम क्या लिखते हैं इसको, आर ए इंटू L. वॉट, आर ए इंटू एल L. इज इक्वल टू L. माइनस एम। इसका मतलब आर ए इज इक्वल टू वॉट, आर ए इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल। तो माइनस क्या बता रहा है तुमको, ये एक डाउनवर्ड फोर्स होगा, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड होगा, है ना। इसका इसका जो डायरेक्शन हमने अपवर्ड लिया था, ये अपवर्ड नहीं होगा, ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये समझ में आया ना, मैंने अपवर्ड को डाउनवर्ड क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस में यहाँ पे आ रहा है यस वैल्यू, सर। माइनस में वैल्यू आ रहा है, तो मैंने ये डाउनवर्ड कर दिया, है ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ए पे कितना फोर्स आया होगा, तब हम माइनस एम बाई एल आंसर आता है मेरा, ठीक है। अब मान लो एम बाई एल, माइनस एम बाई एल फोर्स कर दिया मैंने, यहाँ पर एम बाई एल है ये, ठीक है। अब पॉइंट सी पर अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बाई एल, एम सी इज इक्वल टू वॉट, फोर्स इंटू वॉट, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एम बाई एल इंटू डिस्टेंस एल, तो एल एल एम, तो वही तो आ रहा है एम यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर हो गया सर फाइनली। फाइनली, हेलो, हाँ बोलो फाइनली, फाइनली केवल एक ही लोड आएगा सर, केवल यही पॉइंट पर लोड आएगा सर। करेक्ट। तो रुको, ऐसा पॉसिबल नहीं 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 होता नहीं नहीं है नहीं नहीं, सर। हाँ हाँ, अभी तो हमने यहाँ पे देखा ना, अभी यहाँ पे देखा। अब आ जाओ पॉइंट डी पर आ जाओ, ठीक है। अब पॉइंट डी पर आ जाओ। अब पॉइंट डी पर या तो हम लेफ्ट से भी चल सकते हैं, राइट से भी चल सकते हैं। तो लेफ्ट में देखो बहुत सारा मूवमेंट है ना, बहुत सारा मूवमेंट है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम इजी होगा राइट से लेना के लिए। देखो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट से निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा, लेफ्ट से आएंगे तो देखो यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक मूवमेंट है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, थोड़ा सा लिटिल बिट। लेकिन अगर राइट में देखो तो एक ही फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आरबी, आरबी ये है आरबी, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे आरबी, ठीक है, आरबी में लेंगे, है ना, आरबी के तो आरबी पर वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी एम, यह एम एट डी लेना चाह रहे हैं, एम एट डी, एम एट डी का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, एम एट डी का वैल्यू कितना है, M. RP into L. इन भाई देखो एम एट डी का वैल्यू बताओ, कौन बताएगा, RB into L. Sir, M. सर क्या एम है सर? एम है। और किसी का आंसर कुछ, देखो यहाँ पे भी अब तुम जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट बताओ, जस्ट लेफ्ट में कितना वैल्यू है, Sir, minus M. माइनस एम है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि माइनस एम, और ये आगे आपका क्या, अगर इसका जस्ट राइट में अगर हम देखेंगे, है ना, जस्ट राइट में देखेंगे तो यहाँ पे 2m बढ़ा है ना, यहाँ से माइनस एम था, लेकिन यहाँ पे एक मोमेंट आया होगा, यहाँ पे एक मोमेंट आया होगा 2m का, ठीक है ना, मोमेंट आया होगा 2m का, इसीलिए तो माइनस एम पहले था, लेकिन ये 2m आया तभी तो ये हो गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, जस्ट एम भी माइनस एम होगा, और जस्ट राइट भी एम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एम है पॉजिटिव, ठीक है। तो जस्ट राइट अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे प्लस एम, लेकिन जस्ट लेफ्ट बोलेंगे तो ये माइनस एम, करेक्ट। तो ये आ गया एम, ओके। नाउ अभी हमें एमडी का इन टर्म्स ऑफ दिस रिएक्शन निकालना है, तो आरबी इंटू वॉट, आरबी इंटू L. आरबी इंटू एल, करेक्ट। और हमें तो पता है ये एम है, तो आरबी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम बाई एल आ गया ना। तो आरबी का जो हमने एज्यूम किया था अपवर्ड, ये अपवर्ड ही है क्योंकि ये प्लस आया, और इसका वैल्यू एम बाई एल, एम बाई एल। तो देखो अभी अब नेट फोर्स ऑन बीम कितना है, नेट फोर्स ऑन बीम क्या है, यहाँ से डाउनवर्ड है, यहाँ से अपवर्ड है, और एम बाई एल डाउनवर्ड, एम बाई एल अपवर्ड। तो अभी बताओ ये इक्विलिब्रियम में है पंकज, हेलो पंकज, सर हाँ हाँ बोलिए। सर हम लोग राइट से लेफ्ट गए ना सर इस केस में, तो हाँ इस हाँ, डायरेक्शन को हम लोग माइनस आरबी लेंगे सर। नहीं ये देखो, ये जो है ना, अभी हमने किया था कि ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये जहां पे अगर हम ले रहे थे, तो ये इसको मैंने माना कि अपवर्ड है, तो इसका इसका जो मोमेंट होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये इस तरह होगा ना, ये प्लस है साहिल, लेकिन सर जो लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने एसएफडी बीएमडी पढ़ा था ना सर, तो हाँ उसमें हम लोग को ये भी बताया गया था कि अगर लेफ्ट से राइट जाओ तो लेफ्ट ये से वाला राइट, जो आपका है जो जनरलाइज हम यूज करते हैं वही करेंगे, और अगर राइट से लेफ्ट जाओ हम कैंटिलीवर के केस में जाते हैं तब उल्टा करते हैं सर। हाँ देखो वो कैंटिलीवर में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन मैटर करता है कि लेफ्ट से आ रहे हैं राइट से जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो साइन कन्वेंशन है ना, ये डिपेंड करता है यूजर टू यूजर, आप कैसे यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन का बहुत सारा मेथड है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, मैंने एक जनरलाइज साइन कन्वेंशन बना दिया, सिंपली से पुट इट के लिए,
जनरलाइज क्या है ये चीज, ये ठीक है। अगर ये कंडीशन मिलेगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा, और अगर ये कंडीशन मिलेगा तो मैं नेगेटिव लूंगा। ये मेरा जनरलाइज कंडीशन है, मैं हमेशा इसी को सॉल्व करके मतलब एज्यूम करके चलता हूँ साइन कन्वेंशन, ठीक है साहिल। ठीक है अच्छा अभी कौन यस सर ठीक है। कौन स्टूडेंट बोल रहा था कि सिर्फ एक लोड आएगा सिर्फ इस यहीं पे? श्रवण, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है, श्रवण या पंकज? पंकज हाँ पंकज, तो अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि यहाँ पे देखो एक ही फोर्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी एक फोर्स है, ठीक है ओके। तो ये तो आ गया। अगर हमें पूछता है कि आप इसका लोडिंग डायग्राम बनाइए, हाँ बोलिए। लेफ्ट से चले तो छूट गया था सर, एक मोमेंट छूट गया था लिखने के लिए सर। हाँ तो इसीलिए देखो, Bending हाँ moment है तो। हाँ तो लेफ्ट, इसीलिए लेफ्ट से भी आंसर आ ही जाएगा, लेकिन क्या जरूरत है हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का। जिधर से फोर्स और मोमेंट कम दिखे वहाँ ना, जगह चली छूट हाँ जाती है। देखो हमेशा हमेशा ये टेंडेंसी रखो कि जिस साइड से लेफ्ट फोर्स या मोमेंट सब कम हो, नंबर ऑफ फोर्स प्लस मोमेंट कम हो, उधर से ही चलने का है, ठीक है ना। तब जल्दी कम इक्वेशन आएगा, वो शॉर्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके ठीक है। तो Yes, इसका sir. इसका राइट आंसर ए समझ में आ गया ना सभी को, एम एट सी और 2m एट डी, Yes, sir. ठीक है। अभी देखो इस, हाँ अभी ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मत लग जाना, कोई सॉल्व इसको मत करना, इसका क्वेश्चन को अब बस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड अभी मत देखो, है ना। अभी कंडीशन देखो कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ इंक्लाइंड है, ये शियर फोर्स डायग्राम है और इसका लोडिंग कंडीशन है ये। अभी बताना है कि कौन सा ये मैच जो ये है सही है, करेक्ट। तो सबसे पहला सवाल कि ये इंक्लाइंड कब होता है, ये जो इंक्लाइंड है कब होता है बताओ, शियर फोर्स के में यूडीएल यूवीएल आपकी बताओ। और कौन स्टूडेंट, अमरजीत बताओ तुम कि ये शियर फोर्स डायग्राम, जब शियर फोर्स डायग्राम में ये जो इंक्लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन है ना, ये जो लीनियर इंक्लाइन है, ये किस केस में होता है बताओ? UDL में सर। यूटीएल में होता है, पता है ना ये सबको? किसको नहीं पता बताओ, अगर किसी को नहीं पता है मैं लिख दूंगा यहाँ पे फिर। ओके तो सभी को पता है, चलो। अगर आपको नहीं पता यू में आस्क, ओके नो, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जो नहीं आता है वो पूछ लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको हेजिटेशन होता है तो फिर क्लास करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ओके। तो चलो सबको पता है कि ये शियर फोर्स में जब इंक्लाइन कब होगा, जब ये यूडीएल होगा। तो इस, अब बताओ कि इस सब में किस में यूडीएल है? नंबर 3 नंबर 1 में भी तो है, सर, लेकिन उसका बी होगा क्योंकि वो Whole करेक्ट। span हाँ of करेक्ट, क्योंकि यहाँ से देखो नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ से यहाँ है सिर्फ इंक्लाइन, यहाँ से तो यहाँ इंक्लाइन नहीं है, यहाँ तो यहाँ यूडीएल तो है नहीं। तो जब यहाँ से यहाँ यूडीएल है ही नहीं तो इंक्लाइन आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ए का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 3, जहाँ पे यूडीएल है ना। तो अब बताओ इसमें कौन सा, देखो ए का 2 ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। एलिमिनेशन भी करते रहना, ऐसा नहीं कि चारों को सॉल्व करके चारों का मैच करना है, ठीक है। तो या तो आंसर मेरा ए होगा या तो आंसर बी होगा, करेक्ट। अब आ जाओ बी पर, ठीक है ना, ठीक है बी पर आ गया। तो अब बताओ बी का क्या होगा? 1 1. ये तो 1 बस 1। अभी बताओ ए और बी में कौन सा आंसर सही होगा? ये हो जाएगा। ये होगा, आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस आंसर आ गया। लेकिन हाँ, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आगे हम देख लेते हैं कि क्या होगा आगे, ओके। तो अब आ जाओ कि ये सी का क्या होगा, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे तो सी का 2 दे ही दिया है ना, तो सी का 2 होगा। लेकिन मान लो अभी मुझे नहीं पता है, तो अभी इसके लिए अगर हम शियर फोर्स बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे कंडीशन 2 के लिए, तो बताओ मुझे यहाँ रिएक्शन क्या आएगा, यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा, कौन बताएगा? अभी इसको कैलकुलेट मत करना, देख के कौन बता सकता है सर इसको? क्यू होगा। अच्छा कौन Q कौन होगा. कौन कौन सा स्टूडेंट है सर क्यू आए हाँ कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है कि हम देख के कैसे बता देंगे? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, देख के कौन कौन नहीं बता सकता बताओ, बोलिए। किसको समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट हम देख के इस प्रॉब्लम के लिए हमको डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि यहाँ पे आर ए और आर बी क्या होगा? बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा ना फिर। चलो सबको पता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आर ए का वैल्यू Q. क्यू आएगा, Q Q आर बी का वैल्यू भी क्यू आएगा, करेक्ट।
तो अब यहाँ पे इसका शियर फोर्स अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एसएफडी बनाते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा? देखो डाउनवर्ड है Q/2, डाउनवर्ड Q/2 और डाउनवर्ड Q/2, मतलब ये C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ कोई फोर्स नहीं, तो ये तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो अपवर्ड Q लग गया ना, अपवर्ड Q लग गया, तो इसका मतलब -Q/2 नीचे था और अभी मुझे जाना है Q ऐड करना है उसमें, तो कहाँ चला जाएगा ये? -Q/2 था, -Q/2 प्लस Q क्या हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा, प्लस प्लस क्यूब मतलब ये चला जाएगा ऊपर में Q/2, तो ऊपर में Q/2 किस में गया? ये तो नहीं होगा ना, मतलब इसका ये होगा, है ना, ऊपर में Q/2, फिर से यहाँ कांस्टेंट, फिर ये देखो Q नीचे आ गया, फिर से ये Q नीचे आ गया, आधा Q/2 यहाँ पे और Q/2 यहाँ पे, तो टोटल Q आ गया, फिर से यहाँ यहाँ कांस्टेंट, फिर से यहाँ से कांस्टेंट, फिर देखो यहाँ पे Q ऊपर जाना है ना, तो -Q/2 इधर और -Q/2 प्लस Q/2 इधर, टोटल Q पे आ गया इधर, ठीक है। यहाँ जाना है, फिर से Q/2 नीचे आ जाना है, तो इसका मतलब C का क्या हो जाएगा? C का 2, ठीक है। बचा क्या है? D आएगा, तो D का 4 तो ऐसे भी यहाँ पे यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम फाइंड कर लो, है ना, यहाँ पे फाइंड कर लो, देखो क्या होगा, यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q/2 नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो सपोर्ट, ये सपोर्ट का ही वैल्यू है, ये सपोर्ट रिएक्शन ये Q/2, ओके, तो ये Q/2 आ गया यहाँ पे, यहाँ से सॉरी ये जो है ना, ये फिगर ना रॉन्ग दिया हुआ एक्चुअली, ये यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन, हाँ L/4 हाँ सपोर्ट यहाँ आना था, ये ना रॉन्ग दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये Q/2 यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा ये भी पता होगा सबको कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, शांति सिन्हा? यस यस सर सर यस सर कैसे पता बताओ? सर सिमेट्री से वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि ये सिमेट्री है ना, सिमेट्रिक है, तो इसीलिए अभी अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, सिंस इट इज ए सिमेट्रिक तो हम देख के बता सकते हैं, यहाँ भी Q/2 तो ये भी Q/2 होगा और ये भी Q/2 होगा, आर भी, ठीक है। तो Q/2 ऊपर चला गया, फिर से यहाँ कांस्टेंट, फिर से यहाँ देखो Q/2 ऊपर जाना है, फिर यहाँ आना है, फिर नीचे आ जाना है, तो बस D का 4 होगा, है ना, और B का तो हमें फाइंड कर लिया था हमने, 1 होगा, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस सर चलो वेरी गुड, सो द राइट आंसर इज ए, है ना। लेकिन देखो मान लो ऑब्वियसली एक गेट का क्वेश्चन है, तो एक बार तो हम लोग, क्योंकि नेगेटिव भी मार्किंग रहता है, तो एक बार तो क्रॉस चेक कर ही लेते हैं कि C का 2 और D का 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब अगर यू आर मच कॉन्फिडेंट कि A का 3 और B का 1 आएगा, तो आगे तो कोई देखना ही नहीं है फिर, करेक्ट, तो वहां से भी हम ऑप्शन ए कर सकते हैं, ठीक है। अभी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन पहले किसी ने सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 किसी ने सॉल्व किया है पहले? यस सर 0 होगा अच्छा, स्वाति आपने सॉल्व किया है? यस सर साहिल तुमने सॉल्व किया क्वेश्चन को पहले? नहीं सर, ये वाला नहीं किया। पंकज आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को पहले? सर नहीं, यस सर अच्छा किया है, क्या आंसर होगा इसका? हेलो हाँ पंकज, छोड़ करके अभी देख लेते हैं। अच्छा देखो, अच्छा ये क्वेश्चन क्या, अच्छा क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, सबको आता है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे सॉल्व क्या बनाएंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, कौन बताएगा मुझे इसका डायग्राम कैसे हम सॉल्व करेंगे? सर एक लाइन ड्रॉ करके सर W का पोजीशन डालेंगे L/4 डिस्टेंस पे और राइट और फिर लेफ्ट दोनों तरफ से। वेरी गुड, लाइट और लेफ्ट दोनों तरफ से W का एक फोर्स होगा, और फिर सर लेफ्ट साइड से सर L/4 डिस्टेंस पे सर क्या करेंगे L/4 पे? सर प्लैंक जो है फ्लोट है तो फोर्स 0 होगा, टोटल फोर्स, क्या होगा? दो और कोई फोर्स लग नहीं सर, प्लैंक फ्लोट कर रहा है ना, तो हाँ मतलब इक्विलिब्रियम में है, हाँ तो फोर्स एक L/4 है, एक L/4 होगा। हाँ मतलब बोलिए L/4 मान लो ये एक प्लैंक है ना, प्लैंक मतलब एक समझो एक स्ट्रिप है, मतलब कोई एक बोट है या कोई एक सिंपल सा एक बीम टाइप कोई एक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। अब बताओ ये टोटल लेंथ L हो गया, अब बताओ मुझे शांति स्वाति क्या बोल रही थी तुम? अब बताओ कहाँ कहाँ पे फोर्स लगाना है इसको?
सर L/4 डिस्टेंस पे सर लेफ्ट और राइट साइड से W ठीक है, और ये W है इस तरह। फिर सर लेफ्ट से L/4 डिस्टेंस पे सर प्लैंक है हाँ फ्लोट का। ठीक है, ये दिस इज L/4। ओके, नेक्स्ट क्या करना है इसमें? सर फिर W जो है लेफ्ट साइड पे उससे L/4 डिस्टेंस पे प्लैंक फ्लोट कर रहा है। नहीं, प्लैंक तो पूरा फ्लोट कर रहा है ना, पूरा प्लैंक फ्लोट कर रहा है। अब इसका अब बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे? वाटर है ना सर, यूडीएल नीचे से लगाएगा तो। वेरी गुड, वेरी गुड पंकज, है ना, ये वाटर पे फ्लो कर रहा है ना, तो वाटर ये नीचे नहीं जा रहा है। नीचे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोड आ रहा है, ऊपर से 2 लोड है, तो इसको तो नीचे चला जाना चाहिए था। लेकिन सिंस इट इज फ्लोटिंग एंड इन वाटर, फ्लोट कर रहा है मतलब वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो वाटर जो नीचे वाटर है ना, ये जो वाटर है, इस पे ऊपर एक कौन सा फोर्स लगाएगा? बायंसी लगाएगा ना, Yes, sir. Buoyant force. तभी तो ये फ्लोट करेगा। तो बायंसी जो लगाएगा ये यूडीएल लगाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ लेकर दिस विल बी यूडीएल। ये क्या हो जाएगा? यूडीएल हो जाएगा। और इसका यूडीएल का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ तो? 2W 2W होगा, करेक्ट, 2W हो जाएगा 2W यूडीएल। हाँ, 2W तो टोटल लोड हो गया, ये टोटल लोड हो गया। तो अगर हम इसको 2W by L होगा सर। हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2W बाई एल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। ये हो गया यूडीएल इसका। ओके, तो अब हमें क्या करना है? मिड पॉइंट पे क्या करना है? मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो या तो लेफ्ट से जाओ या तो राइट से जाओ, या तो दोनों बराबर ही है, सिमेट्रिक है। तो अब बताओ मुझे, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू, बताओ। सर Zero हो 0। सर जाएगा। पहले हाँ, पहले यूडीएल के कारण एक यूडीएल का जो यूडीएल का क्या है मैग्नीट्यूड? 2W L बाई एल, 2W बाई एल। ये तो इसका यूनिट यूनिट लोड है, इनटू कितना लेंथ पे लग रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितना है? L/2 L/2 है, करेक्ट। तो ये तो आ गया टोटल लोड, ठीक है, टोटल लोड। लेकिन इसका एक लीवर आर्म कितना होगा? L/4 करेक्ट। यहाँ पर अगर यूडीएल को हम रिप्लेस करते हैं पॉइंट लोड से, तो यहाँ से यहाँ L/4 हो जाएगा ये, इंटू L/4, करेक्ट। अभी ये प्लस में होगा या माइनस में होगा बताओ मुझे? प्लस में होगा, क्योंकि ये सर प्लस हाँ, में क्योंकि होगा। अपवर्ड है ना, तो ये Clockwise हाँ, तो ये अगर हम yes ये लिए हैं clockwise तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, तो प्लस। और ये तो हो गया नीचे वाटर के कारण जो फोर्स आ गया, यूडीएल के कारण मोमेंट। अभी ये जो प्लैंक पे ये जो डब्लू है, इसके कारण भी एक मोमेंट आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो डब्लू के कारण बताओ, प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस, minus माइनस होगा, क्योंकि माइनस होगा सर। माइनस होगा, करेक्ट, Downward. माइनस होगा। और इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होगा इस मोमेंट का? फोर्स है डब्लू, और लेंथ कितना है? minus L/4 L/4 है। L/4 इसको कैलकुलेट करो, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, WL/4 माइनस WL/4। तो आंसर क्या हो गया? 0. 0 समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. ठीक है, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ क्या है? इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? सर सर 0 होगा। 0 होगा। इसमें क्या पूछा जाएगा? फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L, है ना, टोटल लेंथ L है, करेक्ट। इसमें यूनिफॉर्म यूडीएल है या यूडीएम है? देखो ये लोड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है, m किलोन्यूटन पर मीटर यूनिट लेंथ, करेक्ट। द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका क्या होगा, ठीक है। तो अभी मान लो इसका अगर हम एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा आर ए, और यहाँ पे एक फोर्स आएगा क्या? आर बी, करेक्ट, यही है ना, ठीक है। Yes, sir. तो अभी मान लो इसको अगर हम टोटल ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना थ्रू आउट लेंथ एल, तो अगर हम इसको एक पॉइंट मोमेंट से, जैसे यूडीएल को क्या करते हैं हम, अगर कोई ये यूडीएल है डब्ल्यू पर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर अगर है, और ये लेंथ है एल, तो इसको हम क्या करते हैं? डब्ल्यू इंटू एल, WL से replace कर डब्ल्यू एल से रिप्लेस करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको हम मान लो रिप्लेस कर दिए, M/L से कितना से? M/L अरे मोमेंट है बाबू, ये M into L से M सर M into L होगा। M इंटू एल होगा ना, होगा ना, M इंटू एल।
हेलो, ठीक है शांति, एम इंटू एल होगा ना? Yes, sir. ओके, तो अभी मान लो किसी पॉइंट के आरबी के अबाउट में क्या ले लो, मोमेंट एम एट बी इज इक्वल टू 0 होगा, रोलर सपोर्ट है तो एम बी तो 0 होता है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आर ए है तो आर ए इंटू एल, आर ए इंटू एल, अभी ये प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में। में होगा सर। प्लस में होगा होगा, सर। ठीक है, प्लस में होगा। तो प्लस में कितना मोमेंट है, ये एम इंटू एल है, हाँ, तो आर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम माइनस माइनस एम, करेक्ट। और आरबी का वैल्यू, आरबी का वैल्यू एम एम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टोटल इन फोर्स इन वाई डायरेक्शन करेक्ट, क्योंकि हमने इसको ये जो आर बी इज इक्वल टू एम आया, वो क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि एफ वाई इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे कोई तो वर्टिकल फोर्स नहीं है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो आर ए प्लस आर बी 0 होना है, तो आर ए माइनस एम है तो आर बी एम हो गया, करेक्ट। अभी क्या पूछ रहा था ये, बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन, ठीक है, यहाँ पे मिड स्पैन पे पूछ रहा है, ठीक है, मिड स्पैन पे पूछ रहा है, करेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ये बता दिया है कि ये क्या है, एम किलो न्यूटन मीटर पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है, ये तो मोमेंट है, करेक्ट। अब आ जाओ वापस, इस पॉइंट पे हमें निकालना है मोमेंट, इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट इक्वल टू व्हाट, मोमेंट एट मिड स्पैन, सबसे पहले तो इस फोर्स का इनटू डिस्टेंस, तो आर ए क्या है, माइनस एम इंटू व्हाट, इंटू L/2 एल बाई, ML/2। करेक्ट, ओके। और अब बताओ ये प्लस होगा या माइनस होगा, ऑब्वियसली प्लस होगा ना, प्लस होगा, करेक्ट, प्लस। और बताओ टोटल मैग्नीट्यूड क्या होगा मोमेंट का, सर ML/2। बताओ मुझे। और स्वाति, शांति, क्या होगा मोमेंट इस पॉइंट पे, क्या होगा मोमेंट, एम, L/2 सर। हाँ करेक्ट, एम इंटू एल बाई टू, क्योंकि एम पर यूनिट लेंथ है और टोटल लेंथ कितना है, एल बाई टू, एम एल बाई टू, तो ये देखो एम एल बाई टू, एम एल बाई टू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया, अमरजीत आपको समझ में आया यस सर। है ना? यस सर बोलने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा ना इसको। शांति आपको समझ में आया, निधि, सत्यम है क्लास में, यस सर। इस सत्यम इज देयर, साहिल, पंकज, नो सर, नहीं है। अच्छा पंकज है क्लास में, पंकज आपको समझ में आया ये सवाल, हेलो पंकज, यस सर। ओके ओके, 0 आंसर। अब आंसर इसका बताओ, 11 का आंसर क्या होगा? अब देखो एक शॉर्ट है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है ना, इसमें ज्यादा कुछ सॉल्व करने का नहीं। ये बताओ, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ लोड एट मिड स्पैन, मतलब बेंडिंग, ये सिंपली सपोर्टेड है, एक आर ए होगा, ट्रायंगल सर। एक आरबी होगा, है ना, सर D ट्रायंगल। यहाँ पे कोई डब्ल्यू होगा, तो इसका क्या पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसका पता है ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, इस तरह होता है। और इसका क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मान लो ये ए है और ये है बी, इसका मैग्नीट्यूड AB बता, upon L, क्या होगा, AB upon L मतलब AB upon A WAV plus by B। A plus है ना, मान लो ये एल है तो ऑब्वियसली एल इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा मोमेंट, WAV by A plus B। वेरी गुड, डब्ल्यू ए बी बाई ए प्लस बी, ये होता है इसका मोमेंट। तो ये सब जो है ना शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, ये ऐसा नहीं कि बार बार इसको हम डिराइव करते रहेंगे एग्जाम में भी। और ये फोर्स कितना होता है, आर इक्वल टू, बताओ क्या होता है फोर्स, WB WB by WB A by A वेरी गुड, डब्ल्यू बी बाई ए प्लस बी, और ये डब्ल्यू, A by A। A by L। हाँ, तो ये सब तो याद होना चाहिए ना, ये बेसिक चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रायंगल, ये बीएमडी है। और इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा बताओ तो, शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करें, रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल सर। इस तरह आएगा, Up है ना, फिर यहाँ आएगा, फिर वो डिपेंड करता है कि वैल्यू इसका क्या है, ठीक है ना, ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, है ना, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये हो गया इसका एस एफ डी, एस एफ डी, है ना। और ये तो यहाँ पे पूछ रहा है बीएमडी क्या होगा, तो ट्रायंगल होगा,
ट्रायंगल है, ठीक है। हाँ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, बताओ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डेफिनेशन क्या है? जहाँ बेंडिंग मोमेंट है बेंडिंग जीरो मोमेंट जीरो होता है। जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज जीरो होता है और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उस पॉइंट पे। जहाँ पे साइन चेंज होता है और वहां पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है और सर उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। करेक्ट, कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट्स चेंज इट्स बिहेवियर, है ना। ऑब्वियसली चेंज मतलब प्लस से माइनस होगा, तो वो जीरो ही होगा वहां पे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग लोड एट सेंटर द बेंडिंग मोमेंट विल बी व्हाट? ये बताओ इसका। मैक्सिमम एट सेंटर बी। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, सिंपली सपोर्टेड बीम दिस इज, और क्या लोड एट द सेंटर, लोड ऐसा एक ऐसा है। अब पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट विल बी मिनिमम एट सपोर्ट, मिनिमम एट सपोर्ट। यस सर ए मिनिमम एट सपोर्ट, इसका वैल्यू क्या होता है? यस सर जीरो ए। जीरो होता है ना, पता है ना, सपोर्ट पे हमेशा जीरो होगा यस सिंपली सर सपोर्ट। हाँ, अभी ऑब्वियसली अगर ये मान लो फिक्स्ड फिक्स्ड सपोर्ट है तो अलग बात है ना। लेकिन जनरली सिंपली सपोर्टेड होता है, तो वो एक होता है हिंज और एक होता है रोलर, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, यही होता है ना जनरली, ठीक है। तो ये यस बेंडिंग सर मोमेंट एट सपोर्ट जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, तो मिनिमम एट द सपोर्ट ये करेक्ट आंसर है। ये मिनिमम एट द सेंटर ये गलत है, दिस इज नॉट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट नहीं सर, मैक्सिमम एट द सेंटर पढ़ लिए थे। है ना, तो ये मैक्सिमम अगर होता ना यहाँ पे मैक्सिमम, तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। मैक्सिमम एट द सपोर्ट ये भी गलत है, क्योंकि ये मैक्सिमम है और सपोर्ट पे है, तो ये भी गलत होगा, है ना, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मिनिमम एट द सपोर्ट विच इज जीरो इफ द सपोर्ट इज दिस इज हिंज और रोलर होगा। तो अगर दोनों तरफ रोलर हो जाएगा, दोनों तरफ रोलर अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हाँ, स्ट्रक्चर हो ये जाएगा। अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका आंसर बताओ क्या है? द शियर फोर्स एट सर्टेन सेक्शन ऑफ अ बीम इज स्टेटेड टू बी जीरो। ये तो पहले भी आया ना क्वेश्चन। यस सर। शियर फोर्स अगर कांस्टेंट है ना, शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स एट अ सर्टेन सेक्शन ऑफ अ बीम इज जीरो। अच्छा, V इक्वल टू dm by dx होता है, तो इसका वैल्यू जीरो कब होता है? जब इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, है ना। द आंसर इज व्हाट, कांस्टेंट। ये पता है ना सभी को? यस कुछ कुछ पूछना है इसमें कि नहीं आता है हमें ये चीज? ये अगर समझ में नहीं आया तो पूछो। चलो ओके, इसका आंसर बताओ क्या होगा। अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा क्या होता है इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है। U इज इक्वल टू, 1/2 into a stress into a strain हाँ वहां से भी होता है, एक सिंपल सा है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ m square L/2 EI इसमें से m हाँ square ठीक है, ये होता है exactly करेक्ट। तो अभी हम क्या करो, सबसे पहले इसका mx निकालना है। किसी भी x सेक्शन पे, किसी भी x सेक्शन पे इसका m का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, बताओ क्या हो जाएगा m का वैल्यू x सेक्शन पे? -px माइनस पी एक्स हो जाएगा, करेक्ट, माइनस पी एक्स, है ना, माइनस पी एक्स हो जाएगा। तो अभी u इज इक्वल टू व्हाट, u इज इक्वल टू माइनस पी एक्स टू द स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ei इंटू डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू इस पॉइंट पे क्या होता है, पता है सभी को? 0 जीरो होता है, क्योंकि ये तो फ्री टू मूव है ना, यहाँ तो अगर फोर्स देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप और डिफ्लेक्शन आएगा। तो जहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन आता है, जहाँ पे ये फ्री टू मूव है, तो वहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। तो ये लेंथ कहाँ से कहाँ आ रहा है, जीरो से एल तक, जीरो से एल तक, करेक्ट। तो इसमें जो कांस्टेंट है सबसे पहले तो उसको बाहर निकाल दो, ये पी स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर आ गया, ये 2 ei आ गया बाहर, और ये आ गया 0 to L एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अभी एक्स स्क्वायर डी एक्स का अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, पी स्क्वायर बाई 2 ei एक्स x cube by 3 करेक्ट, then L cube by 3 एक्स क्यूब बाई 3 का
और ये आ जाएगा 0 से L, है ना। तो 0 का तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर 2EI और L क्यूब बाई 3। करेक्ट। तो अभी बताओ आंसर क्या आ जाएगा इसका? P square D. L cube of P 6 square. CI D. L3/6i। स्वाति, इज इट क्लियर? Yes, sir. अमरजीत, Yes. शाहिल? यस सर। ओके ठीक है। अभी ये आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी यूटीएल है, ठीक है ना, डब्ल्यू का। तो द शियर फोर्स एट द सेंटर क्या होता है इसका? बताओ। 0. सबको पता है ना 0 होता है ये। अगर यहीं पे पूछता है कि द बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर क्या होता है, तब क्या होता है इसका आंसर? Sir, W L square L by square by 8. 8. करेक्ट, WL²/8। अगर यह यूडीएल के जगह अगर पॉइंट लोड होता तब बताओ तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता? पॉइंट लोड है डब्ल्यू का, मान लो, तो इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है एट सेंटर पे? WL by 4. W. WL/4, करेक्ट। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या पूछ रहा है? एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, डब्ल्यू का। ठीक है ना। तो द शियर फोर्स एट सेंटर, यहाँ पे क्या होगा? शियर फोर्स। तो ये अगर डब्ल्यू है ना, और दिस इज लेंथ एल, तो ये टोटल लोड WL, तो आर ए इक्वल टू व्हाट? आर इज इक्वल टू, अमरजीत क्या होगा आर इक्वल टू? WL by 2. WL by 2. करेक्ट, ये भी WL/2 और ये भी WL/2। ठीक है। तो इसका अगर हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये WL/2 आ जाएगा ऊपर, उसके बाद ये आ जाएगा ये इंक्लाइन, और ये आ जाएगा इस तरह, है ना। ये भी WL/2 एंड दिस इज WL/2, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज 0 एंड दिस इज L/2। करेक्ट। तो इसका आंसर आ गया क्या? 0। ठीक है ना। शियर फोर्स एट द सेंटर इज 0। करेक्ट। टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। 3 क्वेश्चन, वी विल सी 3 मोर क्वेश्चंस। एक्चुअली हमारे पास अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, सिंस अभी टाइम तो काफी ज्यादा हो गया ना, सो वी विल सॉल्व ओनली 3 मोर क्वेश्चंस। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है? इन केस ऑफ कैंटिलीवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स अकर एट। ये है आपका क्या? कैंटिलीवर। Sir, fixed end. करेक्ट। इस पे कोई भी लोड हो, है ना, लोड वेरिंग लोड हो, करेक्ट, या फिर पॉइंट लोड हो, ठीक है ना। पॉइंट लोड कहीं पे भी होगा, यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, इन एंड ईच एवरी केस, ओके, ईच एवरी केस क्या होगा आपका जो शियर फोर्स है यहाँ पे, वो तो यहाँ पे मैक्सिमम आने वाला है, और बेंडिंग मोमेंट भी यहाँ पे मैक्सिमम आने वाला है। करेक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा एट दी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स अकर एट फिक्स्ड एंड। करेक्ट। ओके स्वाति, क्लियर? Yes, sir. ओके। अभी एक क्वेश्चन का आंसर दो, देखो क्या है। अ बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड, मतलब ऑब्वियसली फिर से क्या हो गया? ये कौन सा बीम हो गया? ये एक एंड पे फिक्स है और दूसरा एंड पे फ्री हो गया, तो कौन सा बीम? 20. कैंटिलीवर, करेक्ट। Cantilever. ओके। नाउ फिर बोल रहा है कि एक लोड है एट सेंटर पे, मतलब एक कैंटिलीवर है, ये एक कैंटिलीवर है, एक बीम है, और ये यहाँ पे एक लोड है, ठीक है। फिर पूछा द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा इसका? Fixed end. Fixed end. फिक्स्ड एंड पे होगा, सी पे होगा ना, फिक्स्ड एंड पे होगा। आंसर इज फिक्स्ड बीम। ओके। नाउ अच्छा, ओके ये तो आ गया करेक्ट। यहाँ पे आंसर बताओ क्या होगा? द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। 0. यहाँ पे पता है सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है हमारे पास, इफ यू हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम देन व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट? तो यहाँ पे कोई भी लोड होगा, है ना, कोई भी यूडीएल हो, करेक्ट, ये लोड होगा आपके पास भी, ओके। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी केस, सब सारे केस में सिंपली सपोर्टेड बीम अगर ये हिंज और रोलर सपोर्ट होगा, तो या दोनों तरफ हिंज अगर भी होगा ना, तो भी क्या होगा? यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट विल बी 0। आंसर विल बी बी। करेक्ट। इसका आंसर लास्ट बताओ, इसका आंसर क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? A simply supported beam of 1 meter length is subjected to a distributed load of 0.4 Newton per meter. The maximum bending moment Sir, C. क्या होगा? C. अच्छा,
सबसे पहले बताओ कि फॉर्मूला किसे याद है? सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है, अमरजीत आर यू देयर? Yes, sir. टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला? अगर सिंपली सपोर्टेड है ये और यहाँ पे यूडीएल है, अगर ये यूडीएल है, ओके, तो ये सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होता है पता है आपको? एम एट मिड स्पैन का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? ये तो याद रखना पड़ेगा ना, ये याद नहीं होगा तो कैसे चलेगा? बार बार तो आप इसका वैल्यू फाइंड नहीं करते रहिएगा। चलो तुम फाइंड करके बताओ मुझे, अगर ये W है मान लो, ये है ना, और ये लेंथ L है, तो तुम फाइंड करो अभी मुझे, और मुझे अभी बताओ कि इसका यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या आता है, फाइंड करके बताओ। ये WL/2 हो जाएगा और ये भी WL/2 हो जाएगा, ठीक है। अभी फाइंड करके बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या आ रहा है बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। अच्छा, जिसे पता है बताओ फॉर्मूला क्या है? WL सर स्क्वायर WL बाय स्क्वायर 8। बाय करेक्ट, L WL square by स्क्वायर 8. हाँ। तो W का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? देखो W का वैल्यू है 0.4, 0.4 L का वैल्यू क्या है? 1 मीटर, L का वैल्यू है 1 मीटर, L का वैल्यू है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 8। तो ये तो 1 का 1 खत्म हो गया। 0.4/8 क्या होता है? 4/80 कर दो इसको हाँ, 0.05 तो 4/8 मतलब ये हो गया 2, 1/20 है ना, 1/2 मतलब 0.5 डिवाइड बाई 10 मतलब 0.05 है ना। ऐसा मतलब कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन मान लो कैलकुलेटर अगर है नहीं, तो ये सब छोटा छोटा के लिए हम डायरेक्ट भी हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो 0.05 न्यूटन मीटर। अमरजीत आपका वैल्यू आया, क्या आता है यहाँ पे एम का वैल्यू? अभी तक आप सॉल्व कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो अभी अच्छा इसका बताओ आंसर क्या आएगा? अन्य सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर द शियर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट विल बी सर मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मान लो कि ये आपका कोई मान लो इसका शियर फोर्स डायग्राम मान लो कुछ इस तरह है, शियर फोर्स डायग्राम मान लो कुछ इस तरह है, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम इसका इस तरह है। तो यहाँ पे बताओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा? यहाँ पे तो दो पॉइंट आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा है। तो अब बताओ सर जहाँ पे सर माइनस से प्लस में हो जा रहा है, सर सेकंड वाला पॉइंट, जहां से माइनस में प्लस वाला हो जा रहा है, सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड सेकंड पार्ट, पॉइंट हाँ करेक्ट, ये यही होगा आंसर, है ना। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मतलब ये हमेशा ये नहीं देखना है कि ये 0 होगा तो आंसर, इस सवाल का तो आंसर तो सीधा सीधी दिख रहा है कि शियर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, लेकिन ये हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको। अभी इस केस में देखो क्या हो गया कि 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, तो यहाँ भी शियर फोर्स 0 है, यहाँ भी शियर फोर्स 0 है। तो देखो इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में मतलब 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे भी 0 हो रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे भी 0 हो रहा है ना, इस पॉइंट पे भी 0 हो रहा है आगे जाके। तो हम क्या देखेंगे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, है ना, अगर इधर से हम चल रहे हैं तो इस दोनों पॉइंट में मैक्सिमम लेंथ इस डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से x का वैल्यू ये है, एक x1 है और ये x2 है। तो x1 और x2 में कौन सा ग्रेटर है ना। तो ये जो जो लार्जर वैल्यू होता है ना, लार्जर जो डिस्टेंस होता है वहां पे का जो कोरस्पॉन्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं क्या, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ओके ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? Rate of change of bending moment dm by dx force at that is equal to v. Shear force. The rate of change of bending moment, slope कैसे बोल दिया आपने? The rate of change of bending moment dm by dx v होता है ना, shear force at that section, ठीक है। अब ये बताओ बेंडिंग मोमेंट, हाँ बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ all vertical force or horizontal force, force on either side or moment of force on either side of the point। क्या होता है इसका आंसर? मोमेंट ऑफ D सर डी करेक्ट, क्योंकि हम बेंडिंग, हाँ बेंडिंग मोमेंट जो होगा, बेंडिंग मोमेंट मान लो ये बीम है ना, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे मोमेंट है, मान लो कुछ यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स है, इधर फोर्स है, करेक्ट, ये फोर्स है, कोई मान लो यहाँ पे भी एक मोमेंट है, तो इस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट लेना है। तो या तो इस साइड का टोटल,
इस साइड का टोटल हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे। अगर मोमेंट लेना है तो मोमेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे, तो या तो इस साइड का या तो इस साइड का। ओके, इधर साइड, कोई एक साइड, दोनों साइड का नहीं करना है, कोई एक साइड का हमें मोमेंट लेना है, ठीक है। तो ये तो बेंडिंग मोमेंट, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट, करेक्ट है ना। सिमिलरली शियर फोर्स, अगर हमें पूछता है कि यहाँ पे शियर फोर्स क्या है, तो अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द पॉइंट। तो इसके लिए क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो हम सिर्फ मोमेंट करेंगे, तो आंसर विल बी डी, करेक्ट। इसका आंसर बताओ क्या होगा। द बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द बीम इज कांस्टेंट। ये तो फिर से वही सवाल आ गया ना, बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट है, dm by dx इज इक्वल टू v होता है। तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो v क्या होगा, 0। जीरो जीरो होगा। होगा सर। जीरो होगा। तो ये आंसर आ गया 0, ठीक है। ओके, ठीक है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन आ गए, 25 ये क्वेश्चन, ये ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, अगर सॉल्व होगा तो इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। द मोमेंट डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट एंड ऑफ द बीम विल बी, मतलब एक सर क्यूबिक पैराबोला। वेट वेट, क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए। कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है, इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एट द एंड, मतलब यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट m मिल रहा है इसको, है ना, कोई भी डायरेक्शन में। तब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, कौन बताएगा इसका आंसर। सर रेक्टेंगल। एनीवन एल्स, और कोई, पंकज। पैराबोला। पैराबोल, अरे ये कैंटिलीवर बीम है ना, तो ये देखो m है यहाँ पे, नहीं सर रेक्टेंगल होगा सर। रेक्टेंगल हो, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे अगर हम मोमेंट लिखना चाहेंगे तो हम फ्रॉम द राइट साइड लिखेंगे तब भी एम आएगा, इस पॉइंट पे है फ्रॉम द राइट साइड तब भी एम आएगा, इस पॉइंट पे आएगा तब भी एम ही आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एम है ना, एम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल, करेक्ट। ओके, इसका वैल्यू हो जाएगा एम ही होगा हमेशा, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई एक फोर्स ऐसा लगा रहता, तब इसका क्या होता, ये हो जाता है एक ट्रायंगल फिर, ठीक है। अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते तो इसका देखो क्या है, अ बीम 8 मीटर लॉन्ग है, सिंपली सपोर्टेड है, कैरी अ पॉइंट लोड इतना 1000 है, मिड स्पैन पे है, तो बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड। अभी बताया था कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अगर ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी एंड दिस इज पी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, और अगर ये है आ गया आपका एल, बताओ क्या होता है। WL/4। डब्ल्यू एल बाई 4 होता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू कितना है यहाँ पे, 1000 है, एल है आपका 8, और उसको कर दीजिए आप डिवाइड बाय 4, करेक्ट। बताओ आंसर क्या आएगा इसका, 2000। 2008। है ना। तो ये हो गया 2000 आंसर, 2000 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका भी आंसर आप बताइएगा क्या होगा। ओके, इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसका आंसर बताइएगा क्या होगा 28 का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा ये। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द लोडेड बीम शोन इन द गिवन फिगर इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, पूछ रहा है ना। मतलब प्योर बेंडिंग का मतलब क्या, कि सिर्फ वहां पे बेंडिंग मोमेंट शेयर आएगा। फोर्स हाँ, 0 वहां पे शेयर फोर्स 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। देखो ये W है, W है, सिमेट्रिक है, टोटल L है, तो ये भी W होगा, ये भी W होगा। तो इसका अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये आ जाएगा W, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट, ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा W, फिर यहाँ से यहाँ 0 पे आएगा, फिर ये W, फिर ये ऐसे, फिर ये आ जाएगा W, है ना। ये माइनस, दिस इज प्लस, W, ये भी W। तो बताओ इस पोर्शन में कहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, इस वाले पोर्शन पे शेयर फोर्स 0 दिख रहा है ना, BD, BD पे क्या शेयर फोर्स 0 है ना। तो इसका मतलब शेयर फोर्स 0 है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा। तो इसका मतलब ये जो सेक्शन BD है, इट इज सब्जेक्टेड टू ओनली मोमेंट, देयर इज नो शेयर फोर्स, V इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, M का वैल्यू आएगा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे BD सेक्शन जो है दैट इज अंडर प्योर बेंडिंग, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्या आएगा इसका आंसर, है ना। इसका थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका ये दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपका ट्रायंगुलर वेरिंग लोड है ना। 0 एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ W है, करेक्ट।
सर दिस इज इसका इसका भी फॉर्मूला सर याद कर लेंगे तो हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बताओ? WL²/9√3। हाँ इसका करेक्ट, यू आर राइट, इसका आंसर यही आएगा, है ना। इसका भी अगर अगर इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, जो सिंपल है, ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला याद है तो इट इज वेरी गुड, है ना। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा, और इसका थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये क्यूबिक वगैरह है ना, मतलब थोड़ा सा लेंदी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। बट इफ यू रिमेंबर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सच टाइप ऑफ लोडिंग इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, दैट विल कम ऑन एज WL²/9√3। देखो आंसर इज 9, वेरी गुड, है ना। तो अगर इसका देखो, सबसे पहले तो सबसे द वेरी फर्स्ट स्टेप आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप इसको याद कर लीजिए। इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर ऐसा कंडीशन होगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा इतना, याद कर लीजिए इसको, ठीक है, WL²/9√3, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको आप एज अ होमवर्क सॉल्व कीजिएगा और फाइंड कीजिएगा कि इतना वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये भी एक है, देखो, कंसंट्रेटेड लोड ऑफ P acts on a simply supported beam of span L at a distance L/3 from the left support, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है ना। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है L लेंथ का, और एक P जो है वो L/3 पे आ रहा है, ठीक है। दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, ऑफ लेंथ L, और जो P कंसंट्रेटेड लोड P कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, मतलब यहाँ से एक P आ रहा है इस तरह, P आ रहा है इस तरह L/3, करेक्ट। तो इसमें क्या पूछा, द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लोड, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो अभी बताया था हमने कि यहाँ पे लोड, अब देखो फिर से लोड वगैरह मत निकालने लगो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो RA का वैल्यू आएगा, ये कितना आएगा बताओ। ये अगर मान लो A था और ये B था, 2PL। तो ये पता है ना मुझे, सर हाँ 2 करेक्ट, P हाँ ये क्या था, PB/A+B था, ये था ना, ठीक है। तो P कितना, ये सर P 2P/3 इंटू B क्या है इसका, 12/3 है ना, डिवाइड बाई L, तो L कैंसिल, तो 2/3P, करेक्ट, 2/3P। तो ये RA का वैल्यू आ जाएगा 2/3P। बस यहाँ पे लोड, यहाँ पे मोमेंट निकालना है, तो 2/3P इंटू L/3, तो 2PL/9, 2PL/9, दिस विल बी द आंसर। समझ में आया सभी को ये, यस सर। है ना। थोड़ा फास्ट हो गया, फास्ट मैंने बता दिया, लेकिन समझ में आया ना। अगर समझ में नहीं आया तो आई विल रिपीट इट। आ गया सर। ओके, सो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे शेयर फोर्स का डायग्राम का, सो आई विल एक्सप्लेन मोर and more complex problem related to this shear force and bending moments, correct, and I will send you the assignment related to this shear force bending moment diagram, ठीक है। वो assignment में total nearly 80 questions are there, ठीक है, 80 क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, करेक्ट। कुछ पूछना है, एनी डाउट? सभी को समझ में आया ये सेशन? यस। यस सर। अमरजीत आपको समझ में आया? यस सर, और प्रैक्टिस करेंगे। हाँ देखिए, ये जो है ना, देखिए मैंने तो बता दिया, करेक्ट, ये जनरलाइज एक इसी का प्रिंसिपल मैंने बता दिया। अब आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू ओनली दिस, मतलब ऐसा नहीं कि शियर फोर्स डायग्राम, कोई भी न्यूमेरिकल हो, जब जब बात न्यूमेरिकल्स की आती है, तो जितना ज्यादा सॉल्व कीजिएगा उतना ज्यादा आपको वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उतना ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पंकज, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? पंकज आपको सब कुछ समझ में आया? यस सर। ओके, ओके देन।